हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से एक रिवायत में पढ़ता हूँ। एक ताबई हैं जिनका नाम है हज़रत अस्माई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं दौरान हज में हज करने के लिए ज़ियारत हरामैन शरीफैन करने के लिए मक्का शरीफ पहुँचा। जब मैं मक्का में गया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रात के अंधेरे में आकर के तवाफ़ करूँगा। ये सोच करके वो बुज़ुर्ग वापस चले आए अपने आरामगाह पर, और आराम करने के बाद में जैसी रात हुई, रात के 2 बज गए, तो आप हज करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए खाने काबा के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन एक जवान शख्स है जो खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके रो रहा है, और उसका रोना ऐसा है कि दिल को चीर कर रख दे। वो इस तरीके से रो रहा है कि उसका रोना देख करके दिल छन्नी हो जाए। और अल्फाज उस जवान के यूं थे कि मौला मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। बार बार वो जवान शख्स रो रो कर अल्लाह की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर रहा है। हज़रत अस्मई कहते हैं मैंने जब आवाज़ सुनी तो मैं थोड़ा करीब गया। जब और करीब गया तो उसकी आवाज़ और ज़्यादा मेरे दिल को तकलीफ़ दे रही थी, और ज़्यादा मेरे दिल को लग रही थी। हज़रत अस्मई कहते हैं उसकी आवाज़ बार बार मैं सुन रहा था, मुझे भी उस पर रहम आ गया, और मैंने भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ कर दी, मौला ये तेरा ही तो बंदा है, मौला ये तेरा ही तो बंदा है, तुझसे माफ़ी मांगता है, मौला इसे माफ़ फरमा दे, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा, इसके सदक़े में मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा। हज़रत अस्मई इस तरह दुआ करते हैं। जब वो जवान हज़रत अस्मई की इस आवाज़ को सुनता है तो चीख मार करके ज़मीन पर गिर जाता है। जब वो जवान ज़मीन पर गिरता है, हज़रत अस्मई कहते हैं जब वो जवान ज़मीन पर गिरता है, हज़रत अस्मई कहते हैं मैं उसके करीब गया, मैंने सोचा ये बहुत कोई गुनाहगार बंदा है, कोई बहुत गुनाहगार आदमी है। जब मैं करीब गया तो मैंने जैसे ही चेहरा देखने की कोशिश की तो देखा कि उसकी जुल्फ़ें उसके चेहरे को ढकी हैं। मैंने जुल्फ़ को हटाया, हटाने के बाद में मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अश्कबार हो गया और मैं लोगों से चीख चीख कर कहने लगा कि मैं तो समझ रहा था ये कोई गुनाहगार बंदा है। ओ लोगों, ये कोई गुनाहगार बंदा नहीं, करबला के इमाम, शहीदों के ताजदार, नबी के नवासे, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये बताया तो लोग जमा हो गए, सारे लोग इकट्ठा होकर के आ गए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे को देखा और पानी का छिड़काव वगैरह किया ताकि वो होश में आ जाए। जैसी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होश में आते हैं तो हज़रत अस्मई कहते हैं आप तो करबला के इमाम के बेटे हैं, मैं समझ रहा था कोई बहुत गुनाहगार होगा, लेकिन आप तो करबला के इमाम हुसैन के बेटे हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फिर कहने लग गए कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आज हम क्या कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं? हमारी क्या औकात है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के सामने? वो इतने बड़े इमाम जिनसे नस्ले आले रसूल चली, जिनसे आज ज़माने में जितने भी सैयद नज़र आते हैं वो सब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ कर रहे हैं, मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। तो हमें भी तवज्जो इस बात पर देना चाहिए, क्या कभी हम भी अल्लाह की बारगाह में रोते हैं कि मौला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा? और हज़रत गौसे आज़म तो खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ करते थे, मौला मुझे तू या तो अंधा उठाना या तो मेरे अमाल को माफ़ फरमा, क्योंकि इन अमाल के सामने मैं तेरा सामना कैसे कर सकता हूँ। तो हमारे और तुम्हारे अमाल की बात क्या। वो ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने करबला का पूरा मंजर देखा,
वो ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने हजरत अली असगर को कुर्बान होते हुए देखा, अपने बाबा के लाशें को देखा, बड़े लाशों पर दौड़ते देखे, अल्लाह अकबर, वो ज़ैनुल आबिदीन। आला हजरत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो क्या हमें अपने अमाल पर तवज्जो नहीं देना चाहिए? अल्लाह करीम हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।